टूनी चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। अब टूनी चिड़िया अपने पिता के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पिता व्यापारी था, इसलिए वो दूर दूर तक जाया करता था। बाबा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो माँ मुझे छोड़कर यूँ चली गई है? बाबा, माँ वापस नहीं आएगी क्या? प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टूनी बडीज को सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियोस को लाइक कर दिया करो। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे गुस्सा नहीं हुई है, वो बहुत अच्छे दिल की थी ना, इसीलिए ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया है। ईश्वर अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। तो पापा, मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे ईश्वर अपने पास क्यों नहीं बुलाता है? मुझे भी जाना है ईश्वर के पास, वहाँ जाकर मैं माँ के साथ रहूँगी, मुझे वहीं जाना है बाबा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर जिसे बुलाना चाहते हैं बस उन्हें ही बुलाते हैं। तुम तो मेरी बेटी हो ना, तुम मेरे साथ रहो। तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? चलो, रात हो गई है, सो जाओ अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रात के समय बंटी कबूतर घर के बाहर बैठा सोच रहा था, मेरी टोनी को अब एक माँ की जरूरत है। उसकी माँ की कमी पूरा करने के लिए उसे एक माँ चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी एक दूसरी शादी करनी होगी ताकि उसकी दूसरी माँ मेरी बेटी का अच्छा ख्याल रख पाए। फिर कुछ दिनों के बाद बंटी कबूतर एक चिड़िया देखकर उसे शादी कर लेता है। शुरू में तो सुरीली चिड़िया टूनी चिड़िया को बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये प्यार नफरत में बदल जाता है। अब सुरीली खुद तो दिन भर आराम करती और बेचारी छोटी टूनी चिड़िया से घर का सारा काम करवाती, उसी से खाना बनवाती और उसी से घर का झाड़ू पोछा भी करवाती थी। एक दिन की बात है, सुरीली टूनी चिड़िया को बर्तन धुलने के लिए डांट रही थी। अरे ओ टूनी, तुझसे कोई काम नहीं होता है, हमेशा दिन भर इधर उधर फुदकती रहती है। खुद तो तेरी माँ चली गई ईश्वर के पास और तुझे छोड़ गई मेरे कलेजे पे मूंग दलने के लिए। तेरे बाप से बार बार कहती हूँ कि एक नौकरानी रख ले, लेकिन वो है कि नौकरानी रखने का नाम ही नहीं ले रहा है। नौकरानी ना सही, अब तू घर के सारे काम करेगी, मुझे नहीं आते घर के सारे काम। चल जाके जल्दी से बर्तन धुल दे, तेरा बाप आता ही होगा। और हाँ, कुछ कहियो मत अपने बाप से, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। माँ, आप मुझसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है? मेरी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती, आप बहुत गंदी है। आप चाहे जो कहें, अब मैं अपने बाबा से बता के रहूंगी। अगर तूने अपने बाप से बताने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी और सीधा तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। तो सोच समझ के अपनी जुबान इस्तेमाल करना। बेचारी छोटी टूनी चिड़िया घर के बाहर बैठी विलाप कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ बहुत गंदी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। ये नई माँ मुझसे बहुत काम करवाती है, बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। आज मैं बाबा को बता के यहाँ से चली जाऊंगी। ये सारी बातें काम करके घर लौट रहा बंटी सुन लेता है और आग बबूला हो जाता है। मेरी फूल सी बच्ची, इतने दिनों से तेरे ऊपर क्या क्या बीत रही थी, लेकिन तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ये तेरी माँ बहुत बदमाश है ना, चल मैं इसे अभी के अभी सबक सिखाता हूँ। बाबा, आप माँ को कुछ मत कहिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने अपने बाबा से बताया तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगी और मुझे मेरी मरी हुई माँ के पास पहुँचा देंगी। प्लीज बाबा, कुछ मत कहिएगा। टूनी बेटा, तू अभी डर मत,
तेरा ये बाप अभी जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होने देगा। इसकी तो मैं आज खबर लेकर रहूँगा। अरे ओ सुरीली, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया है? तुम इतनी बुरी हो सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें इसलिए लाया था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सको, उसकी अच्छे से परवरिश कर सको, उसकी माँ की कमी पूरा कर सको। लेकिन तुमने तो उसे ऐसा बना दिया है कि मेरी बेटी घर से जाने का सोच रही है। कोई एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। वो कुछ नहीं, बस अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक क्षण भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर बंटी कबूतर सुरीली को घर से बाहर निकाल देता है। वो लाख मिन्नतें करती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बंटी कबूतर उसकी एक नहीं सुनता। फिर दोनों बाप बेटी एक साथ मिलकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर फिर कभी दूसरी शादी नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।